ओम शांति। मेरा नाम बीके नीलकंठ है और लगभग मैं 25 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ। तो परमात्मा शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। परमात्मा वरदानों को हम जितना यूज करेंगे उतना महान बनते जाएंगे। तो मुझे परमात्मा से, बाबा से मुझे एक वरदान प्राप्त हुआ है। मैं मास्टर हनुमान हूँ। तो इस हनुमान की जो दिव्य शक्ति, क्या क्या इससे दिव्य शक्ति प्राप्त हुई, वो आपको शेयर कर रहा हूँ। इस जैसे ओरा चेक करना है, सात चक्रों को चेक करना होता है। सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा, घर के वाइब्रेशन, स्वयं की ऊर्जा, और साथ ही हर समस्या का समाधान समान द्वारा कैसे बाबा ने समाधान करना सिखाया, वो अनुभव शेयर कर रहा हूँ। 2 साल पहले की बात है, हनुमान का जयंती का दिन था और मैं वहां से आ रहा था तो जगह जगह गीत संगीत बज रहा था। तो मुझे लगा कि महावीर हनुमान जो बहुत ही पावरफुल सामान है, क्यों नहीं इसका एक बार ट्राई करें बोल के। और तो उस दिन से मैं मास्टर हनुमान हूँ, इस सम्मान का अभ्यास शुरू कर दिया। तो जो सम्मान का अभ्यास है, लगभग मैं रात को 11 से 12 बजे के बीच करता था। तो शुरुआत किया मैं मास्टर हनुमान हूँ सम्मान का अभ्यास रात को करने लग गया। तो मैं सम्मान का अभ्यास करता करता था 11 से 12 के बीच। तो हुआ ये कि 2-3 दिन बाद ऐसा हुआ कि गेट के बाहर लगभग 12 बजे गेट के बाहर कुत्ते लोग रोने लग जाते थे। ऐसा भयानक रोते थे कि बहुत ही डर लगता था। ऐसा लगता कि कुछ अनहोनी, कुछ अशुभ होने वाला है। तो यही होता था, मतलब लगातार 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। लेकिन मैं जब रात को अभ्यास करता था मुझको बहुत अच्छा लगता था। तो मैं मास्टर हनुमान का अभ्यास कर रहा था लगभग। लेकिन कुछ तो ऐसा चीज हो रहा था आसपास जो मुझे समझ नहीं आ रहा था, कि जैसे ही 12 के आसपास होता, तो वो जो गेट के बाहर कुत्ते हैं रोने लग जाते हैं, बहुत बहुत ही भयानक तरीके से। आप सोच सकते हो जब रात को रोते हैं तो कितना थोड़ा डर लगता है। तो माहौल थोड़ा अलग टाइप हो गया था। तो कुछ तो उनको दिखाई दे रहा था, कुछ तो डरे हुए थे, उनको समझ नहीं आ रहा था। और मुझे भी कुछ समझ नहीं आया, मैं तो ध्यान ही दिया नहीं उस पर। लगभग 1 हफ्ते बाद ऐसा हुआ कि रात को मैं सोया हुआ था 12 बजे के आसपास। मतलब सोया था, मैं जागा था, अर्ध निद्रा में था। और अचानक मेरा जो पलंग है जो हिलने लग गया। ऐसा लगा जैसे पूरा हिल गया हो। और 6-7 लोग आए। ऐसा लगा जैसे मेरा पैर किसी ने पकड़ के खींच लिया हो। ऐसा लगा जैसे 6-7 ऐसे अंदर। तो अचानक ही मैं उठा, एकदम झटके के साथ उठा। एकदम घर का जो रूम का वाइब्रेशन बहुत नेगेटिव हो गया था। डर डर इतना बढ़ गया था कि मुझे समझ आ गया कि नेगेटिव सोल अंदर आ चुके हैं कमरे के अंदर। अब मैं क्या करता, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरे योग कैसे लगाऊं, योग लगाने की कोशिश करता था, योग लगता नहीं था। हनुमान का नाम लूं या मैं कुछ सम्मान का अभ्यास करूं, क्या करूं, समझ नहीं आया। तो अचानक मेरे को याद आया कि बाबा बोलते हैं कुछ भी समस्या हो तो बस बाबा को याद करो, आह्वान करो। तो मेरे बाबा में शक्ति आ जाओ, मदद करो। ऐसे मैंने पुकारना शुरू किया, भगवान को याद करना शुरू किया। और ऐसा थोड़े समय बाद ऐसा लगा कि घर का वाइब्रेशन पूरा चेंज हो गया है। थोड़ा शांति का अनुभव हो रहा था। पहले तो बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन का अनुभव हो रहा था, अब शांति का अनुभव हो रहा है। थोड़ा अच्छा लग रहा था, हल्कापन का अनुभव हो रहा था। तो अब ऐसा कि मैं सो गया उस दिन। फिर अचानक ही मैं दूसरे दिन मैं लगभग मैंने सोचा कि सचमुच नेगेटिव सोल आया था कि नहीं था, नहीं आए थे। बाबा मदद करने आए थे कि नहीं आए थे, वो भी तो कंफर्म नहीं था। तो मुझे ना पेंडुलम डाउजिंग मैंने सीखा था, थोड़ा बहुत ऑनलाइन सीखा था कोरोना काल में। तो मैं सोचा क्यों ना यूज किया जाए बोल के। जब मैं पेंडुलम डाउजिंग का यूज किया तो सचमुच मतलब नेगेटिव सोल आए थे और बाबा भी मदद करने आए थे। तो मैंने सोचा कि बाबा जब भी हम बुलाते हैं, बाबा का आह्वान करते हैं, बाबा मदद करने आ जाते हैं। तो मैंने एक तो ट्राई किया क्यों ना, जैसे सूरज भाई बोलते हैं ना, कि बोलते हैं अगर घर का वाइब्रेशन अगर आपको हाई वाइब्रेशन में रखना है, चेंज करना है, तो बाबा का आह्वान किया करो। तो मैंने पेंडुलम रखा और बाबा का आह्वान किया, मेरे बाबा में साथी आ जाओ, मदद करो। पेंडुलम बहुत तेजी से घूमने लग गया, घड़ी की दिशा में घूमने लग गया। तो आश्चर्य लगा कि बाबा जैसे मदद करने के लिए हमेशा आ ही जाते हैं।
जब भी बाबा को बुलाएंगे, मेरे बाबा में काफी आ जाओ मदद करो, बाबा मदद करने के लिए आ जाते हैं। ये तो फिक्स हो गया था। तो अब मेरे लगा कि जब भी बाबा को बुलाते हैं, बाबा मदद करने के लिए आ जाते हैं, क्यों ना इसका यूज किया जाए, इसका प्रयोग किया जाए। तो मैंने क्या किया, जैसे छोटा छोटा काम होता है ना, जैसे कि कहीं पर बैंक का काम है, तो मेरे बाबा में काफी आ जाओ इस बैंक के कार्य करने में मदद करो, और वो आसानी से होने लग गया। कहीं भी कुछ काम करता था, बाबा का आह्वान करता था, वो आसानी से काम हो जाता था। मान लो मेरे को खाना बनाना है, तो मेरे बाबा मेरे साथ ही आ जाओ खाना बनाने में मदद करो। तो खाना बन जाता था, और बाद में ऐसा लगता था जैसे ना कुछ किया ही नहीं है, वो चीज आसानी से हो जाता था। जैसे एक एक जगह मुझे साइन लेना था, तो मैंने बोला कि बाबा मेरे साथ ही आ जाओ और इस कार्य में मदद करो बोल के। तो वो जो साइन लेने जाता था, 2-3 बार गया था, तो रहता ही नहीं था वो अधिकारी। उसके बाद मैं घर में बैठा हुआ था, अचानक मेरे को टच हुआ कि वहां पर जाओ साइन लेने के लिए। और वहां पर गया, और वो तुरंत मतलब साइन किया, और तुरंत 5 मिनट में निकल गया वहां से। इस तरह से एकदम फटाक से जो काम हो गया। तो जब भी बाबा का मैं आह्वान करता तो मदद मिलती, और हर काम आसानी से होने लग जाता। तो अब ऐसा हो गया कि बाबा का तो वो मदद मिल ही रहा था। और मैंने स्पार्क भी ज्वाइन किया था। स्पार्क में योग का प्रयोग करना होता है, तो मुझे बहुत बढ़िया लगा। उसके बाद मैंने एक और प्रयोग किया कि जैसे होता है ना, बाबा हमारी जो भी शुभ भावना, शुभ कामना, जो हम भावना देते हैं उसका रिटर्न करता है कि नहीं करता, हमारी भावना का जो भाड़ा वो देता है कि नहीं देता। तो अब कुछ कुछ चेक करने लग गए। जैसे एक कमरा लिया मैंने, उसके उस कमरे के वाइब्रेशन बहुत नेगेटिव थे। तो मैंने जाके भंडारी होता है वहां पर सेंटर में, तो मैंने एक सिक्का लिया, और इस रूम के नेगेटिव वाइब्रेशन खत्म करने के लिए बाबा जी आपको अर्पित है बोल के भंडारे में डाल दिया। ऐसे करते हुए 4-5 सिक्का डाला। उसके बाद मैं आगे घर आ गया, और उस रूम की जब ऊर्जा मैंने चेक किया, तो नेगेटिव वाइब्रेशन पूरा खत्म हो गए थे। तो मुझे आश्चर्य लगा कि बाबा जो भी हम भावना देते हैं, भावना का भाड़ा भगवान देता है, और रिटर्न मिलता ही है। उसके बाद एक एक रूम लिया, और मैंने क्योंकि मैं पेंडुलम डॉजिंग से ऊर्जा में चेक कर सकता था, तो पॉजिटिव ऊर्जा भी चेक कर लेता था, नेगेटिव ऊर्जा भी चेक कर लेता था। तो पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाने के लिए फिर मैंने वहां पर सिक्का जो भंडारी में है, मैंने सिक्का लिया, और इस घर की, इस रूम की ऊर्जा बढ़ाने, पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ाने के लिए बाबा ये आपको अर्पित है बोल के भंडारी में मैंने डाल दिया। और ऐसा करते 5-10 सिक्का मैंने डाला, और फिर मैंने आके चेक किया कि उस रूम की ऊर्जा कैसी है बोल के। तो उसकी ऊर्जा लेवल बहुत बढ़ गया था। तो ये विश्वास हो गया कि जो भी हम भावना, भगवान को भावना देते हैं, तो भावना का भाड़ा भगवान देता ही है, किसी न किसी रूप में। जैसे मंदिरों में होता है, कुछ कुछ भावना रख के जाते हैं, हमारी मन्नत पूरी हो जाती है। वैसे ही भगवान भावना का भाड़ा देता है। अब ऐसा हुआ था कि अब मैं कुछ और प्रयोग करने वाला था। जैसे हर सामान का क्या क्या कार्य होता है। तो जैसे वो नेगेटिव सोल मेरे को डराने के लिए आए थे, और एक नकारात्मक ऊर्जा था, क्यों ना मैं एक चैलेंज करता हूँ, क्योंकि मेरे को विश्वास हो गया था बाबा मेरी मदद करता ही है। तो मैंने नेगेटिव सोल, क्योंकि पास में एक बिल्डिंग है, और मैंने चेक कर लिया था कि 17-18 नेगेटिव सोल वहां पर रहते हैं। तो मैंने उनको चैलेंज किया कि मैं मास्टर महावीर हनुमान हूँ, और अब आप मेरे को डरा नहीं सकते, मैं आपको चैलेंज करता हूँ बोल के। अचानक ही मैं, लगभग दोपहर का समय था, वो जो पेंडुलम था एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग गया। तो मेरे को डर लग गया पूरा कि सचमुच। और जब मैंने चेक किया, 2 नेगेटिव सोल आ गई थी वहां पर। तो अब मेरे को आश्चर्य लगा, मैं क्या करूं। फिर बाबा को बोला कि मेरे बाबा मेरे साथ ही आ जाओ मदद करो। तो बाबा तो आए। फिर उनको बोला बाबा इन नेगेटिव सोल को हटा दो बोल के, मार पीट के भगा दो, किसी भी तरीके से भगा दो। फिर मैंने चेक किया, तो वहीं वहीं 2 नेगेटिव सोल वहीं वहीं थे। तो अब मेरे को डर और लग गया, क्योंकि बाबा भगा नहीं रहे थे उनको। मैंने बाबा को बोला बाबा आप तो सर्वशक्तिमान हो, अब बहुत शक्तिशाली हो, इनको भगा सकते हो। फिर बोला, फिर भगे नहीं, वहीं कहीं नेगेटिव सोल था। अब मैं और थोड़ा डर डर गया थोड़ा सा, अब क्या करूं समझ तो नहीं आया। चैलेंज तो कर दिया नेगेटिव सोल को। उसके बाद क्योंकि मैंने चेक कर लिया था, एक बहुत ही पावरफुल था, एक सामान्य था, दो ही था। फिर अचानक मैं चुपचाप बैठ गया, मैं सोचा कुछ आइडिया कुछ आएगा, कुछ बाबा मदद करेगा ऐसा बोल के। फिर अचानक याद आया कि किसी के अंदर कुछ नेगेटिव सोल होता है,
तो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। और पिक्चर में भी देखा था, 1920 एक पिक्चर है, उसमें भी देखा था कि नेगेटिव सोल को हटाने के लिए उनके कान में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं। अब ये चीज तो समझ नहीं आया, लेकिन मेरा टचिंग हो गया कि फिर अचानक टचिंग हुआ कि मैं मास्टर हनुमान हूँ, इस सम्मान का अभ्यास करो और ऊर्जा छोड़ दो। तो मैं मास्टर हनुमान हूँ, इस सम्मान का अभ्यास किया, बाबा को याद किया और ऊर्जा उन पर छोड़ दिया। उसके बाद मैंने चेक किया तो जो सामान्य जो नेगेटिव सोल था, इविल सोल था, वो छोड़ के भग गया। और दूसरा जो जो बहुत पावरफुल था, उसका 70% नेगेटिव ऊर्जा, उसकी शक्ति खत्म हो चुका था। और दूसरी बार फिर मैंने अभ्यास किया, मैं मास्टर हनुमान हूँ, और छोड़ दिया, दोनों भग गए। तो इस तरह बहुत खुशी का अनुभव हुआ। अब मुझे लगा कि ना, ये नेगेटिव सोल लोग ना, मतलब एक महावीर हनुमान की जो ऊर्जा होती है ना, इससे बहुत डरते हैं। अगर दिव्य दृष्टि से देखेंगे ना, तो ऐसा लगेगा जैसे वो ऊर्जा जो है ना, अग्नि तत्व बहुत होता है इस ऊर्जा में। तो जब छोड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आग के गोले बरस रहे हैं, ऐसा लगता है। इसलिए ना भूत प्रेत डर के मारे भाग गए वहां से। अब मेरे को समझ आ गया कि इन लोग ने इस चीज से डरते हैं। उसके बाद मैंने उसको एक बार और चैलेंज किया उनको। नेगेटिव मतलब वहां पर बिल्डिंग पर मैं गया, मैं और पेंडुलम लेके गया, और उन आत्माओं को मैंने चैलेंज कर दिया। एक दो फिर आए, फिर मैंने मास्टर हनुमान का सम्मान का अभ्यास किया, उन ऊर्जा छोड़ दिया, उन लोग की ऊर्जा खत्म हो गई। उसके बाद मैं लगभग तीसरे दिन गया वहां पर। तो ऐसा हुआ कि वहां पर जो बिल्डिंग में जितने भी नेगेटिव थे, सब छोड़ के भाग गए थे वहां से। तो मैंने बाबा से पूछा है कि बाबा क्यों भर गए, सब नेगेटिव सोल क्यों भग गए यहाँ से। तो उन्होंने ये चीज समझ आया कि उन लोग बहुत डर गए थे, सभी जो नेगेटिव सोल थे सब डर गए थे। क्योंकि अब मेरे को समझ आया कि कुछ तो इस वरदान में इतनी ऊर्जा है। तो फिर मैं घर आ गया। फिर मैंने ना, कि मैं इस पार्क में पहले से था, तो योग का प्रयोग करना मुझको आता था। मैं फिर लेकिन चेकिंग करना पहले आता नहीं था। फिर मैंने सोचा कि ये जो सामान है, परमात्मा सामान है, क्या क्या विशेषता होती है। फिर मैंने प्रयोग करना शुरू कर दिया, जैसे मैं महावीर हनुमान हूँ, इस सामान से क्या क्या कर सकते हैं। तो टोटल ये ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र जितनी भी समस्या है, टोटल इसी पर काम करता है। नेगेटिव ऑप्शन खत्म करने का काम आता है, पितृ दोष को खत्म करने आता है, सब कुछ इसी सामान द्वारा आप हो जाता है। उसके बाद होता है कि मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, तो नेगेटिव ओरा क्लीन करने के लिए आता है। सर्व शक्तियों को वाइब्रेशन फैलाने के काम आता है। मैं मास्टर मुक्तिदाता हूँ, ये पितरों को मुक्ति देने के लिए काम आता है। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, ये जो है आपके विघ्न समस्या को दूर करने के काम आता है। मान लो वरदान प्राप्त करना है, तो मैं मास्टर वरदाता हूँ, इस सम्मान से आसानी से वरदान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो सम्मान है ना, इसका प्रयोग मैंने करना शुरू कर दिया कि कौन सा सम्मान कौन से काम आता है, उसकी इसकी ऊर्जा कितनी है। तो अब ये तो हो गया कि मैं सामान का अभ्यास करने लग गया, और मुझे समझ आया कौन सामान क्या काम आता है। अब मैंने इसका प्रयोग करना सीखा। जैसे जैसे एक माता है, उसने फोन किया, हमारे परिवार की एक बेटी है और वो घर छोड़ के चली गई है, तो क्या कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि आप जब भी आप भोग लगाते हो, तो आप ना एक संकल्प करो कि मेरी परिवार की जो बेटी है ना, भला कहीं से आ जाए बोल के, कहीं भी कॉल के माध्यम से या वापस घर आ जाए, इस संकल्प से आप भोग लगाना बोल के। तो उन्होंने उस माता ने भोग लगाया, और एक दिन भोग लगाया था, दूसरे दिन फोन आया और घर आ गई। तो और मेरे को अच्छा लगा कि कुछ तो कार्य कर रहा है बोल के। ऐसे ही एक माता है, उनको 5 साल से ये दिक्कत है कि रात को सपने बहुत आते हैं, उनको सपने बहुत आते हैं। जब मैंने उनका ओरा चेक किया, तो उस ओरे में जो मलिनता थी, वो पितृ दोष था उनको। तो पितरों की प्रॉब्लम थी, तो उनको मैंने बोला कि मैं मास्टर मुक्तिदाता हूँ, इस सामान का आप अभ्यास करना, और एक गिलास जल लेना या फल फ्रूट लेना। मैं मास्टर मुक्तिदाता हूँ, इस आत्मा की मुक्ति के लिए बाबा को चढ़ा देना फल फ्रूट, उसको गाय को खिला देना। लगभग 2-3 दिन बाद उन्होंने खुद कहा कि अब जो सपने में जो प्रॉब्लम आता है, सपने बहुत आते हैं, नींद नहीं आता, तो अब वो ठीक हो गया है बोल के। तो और उमंग सा बढ़ गया
कि भाई ये योग का प्रयोग काम आता है, एक समान काम आता है बोल के। उसके बाद थोड़ा बड़ा अनुभव तो बहुत है छोटे मोटे, लेकिन दो अनुभव जो बहुत ही विशेष है वो आपको शेयर कर रहा हूँ उसमें से। कि एक बहन का फोन आया मेरे पास, उन्होंने कहा कि मेरी बहन को एक बार और आप चेक कर सकते हो क्या? मैं बोला हाँ। तो मैं उनको बताया कि 3 नेगेटिव सोल है और ओरा पूरा नेगेटिव है उनका पूरा। फिर उस बहन ने बताया कि मेरी बहन जो पहले एक कंपनी में जॉब करती थी और सीनियर थी, वो सीनियर थी। उनका सब कुछ अच्छा चल रहा था, उनका टैलेंट बहुत बढ़िया था, सब उनसे बहुत खुश थे। अचानक क्या हुआ कि जब सीनियर थी तो नीचे जो उनके होते ना मित्र संबंधी जो भी है काम करने वाले, सबको ना गुस्सा करने लगी। अचानक कुछ भी उठपटांग बोल देना, रपटप बोल देना। तो धीरे धीरे परेशान होने लग गए। यहाँ तक कि उसने बॉस को भी एकदम कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया। बहुत गुस्सा करने लग गई, किसी को भी ऐसा लगता है जैसे बहुत कुछ, बहुत गुस्से में थी, गुस्से में किसी को बोल देना, ऐसा करना शुरू कर दिया। तो उसके व्यवहार को देख कर और वहाँ के जो सीनियर थे ना उन्हें रिजाइन करने की बोल दिया कि आप घर जाओ बोल के। उन्होंने का उनका जॉब बंद हो गया, घर पर रहने लगी। तो घर पर भी मम्मी को, पापा को, बहन को, किसी को भी ना गुस्सा करना, किसी को बोल देना, चिल्लाना, ऐसा ऐसा उनका भी व्यवहार हो गया था। तो मैं उनको विधि बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। उसके बाद क्योंकि उनको खुद को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है घर पर बोल के, क्योंकि उनका व्यवहार अचानक ही पूरा चेंज हो गया। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, किसी को आगे सफलता सफलता आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकते। उनके साथ भी ऐसा हुआ था, किसी ने कुछ किया था। मैंने उनको दो सामान दिया था, मैं महावीर हनुमान हूँ और मैं मास्टर ज्ञान सूर्य। इस सामान से आप पानी को चार्ज करना और बाबा को अर्पण अर्पण करके पिलाते रहना। 6 महीने तक वो एकदम नॉर्मल हो गई और दूसरी कंपनी में जॉब करने लग गई। और लगभग 3 महीने हुए थे उनको, फिर जहाँ से रिजाइन किया था जिस कंपनी में, उसको फिर वही जॉब मिल गया, लेकिन अब वर्क फ्रॉम होम, मतलब घर पर ही उनको काम मिल गया। घर पर ही उनको करने लग गई वो। अब उनका जीवन नॉर्मल है और उनका प्रमोशन भी हो गया। लगभग 80 से 90 हजार पेमेंट अभी उनका मिल रहा है अभी उनका। तो एक हुआ तो ये प्रॉब्लम था, सोल्यूशन हुआ। दूसरा ये था कि एक बहन थी, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम था। लगभग उनका 1 से 1.5 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ का कुछ लोन मतलब था। वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत था। तो उनके हस्बैंड डेंटल डेंटल स्पेशलिस्ट थे और उनके वो काउंसलर थी, जो बहन थी काउंसलर थी। और उनका लगभग 3 से 4 लाख रुपया हर मंथ देना पड़ता था। उनके पास 6 दुकानें थी, लेकिन 6 दुकान जो शॉप था वो बिक नहीं रहा था। यहाँ पर कर्ज बढ़ता जा रहा था। लोन पटाते पटाते हालत खराब हो रही थी और दुकान तो बिक नहीं रहा था। तो उनको एक सामान का भ्याग दिया। मैं मास्टर पाप काटेश्वर हूँ और मैं धनवान भाग्यशाली आत्मा हूँ। इसको पानी चार्ज करके आपको चार्ज करना है, फिर बाबा को अर्पण करके पीना है और सामान का अभ्यास करते रहो कि मैं धनवान भाग्यशाली आत्मा हूँ। लगभग धीरे धीरे उनका जो है पूरा, मतलब 3 दुकान तो, जो 6 दुकान था वो 3 दुकान तो बिक गया। बाकी 3 का एडवांस वो जमा हो गया, जमा कर दिया। तो जो उनकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम था वो पूरा लगभग समाप्त हो गया उनका। और उन्होंने एक मार्गदर्शन मिला कि जैसे काउंसलर थी तो उनको टैरो कार्ड का भी, तो उनको नॉलेज हो कि टैरो कार्ड भी सीखना चाहिए, इससे भी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उन्होंने ये अनुभव किया कि सामान का अभ्यास करने से हमको ये फायदा होता है। और उनको धन कमाने का रास्ता भी एक मिल गया कि टैरो कार्ड द्वारा भी हम धन कमा सकते हैं। इस तरह से उनको प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इस तरह से मैंने इस तरह जो परमात्म सम्मान का अभ्यास कराने का बहुत ही अच्छा रिजल्ट सबके आया। एक होता है कि हमने चेकिंग करते थे। मैं जैसे कई माताओं का होता है ना कि घर में बहुत प्रॉब्लम है। जब मैं उनका घर का ओरा चेक करता हूँ तो कहीं कहीं नकारात्मक ऊर्जा रहता है। तो जहाँ नकारात्मक ऊर्जा होगा वहाँ आपका योग नहीं लगेगा, आपस में प्यार नहीं रहेगा, छोटी छोटी बातों में समस्या आएगा, शुभ काम होगा नहीं, और बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो ये प्रॉब्लम बहुत होता है। और कई माताएं हैं जो है ना, उनको पता ही नहीं रहता वो चीज। मतलब ऐसा है कि पुण्य कर्म करना आता है, लेकिन पाप कर्म जो खत्म करना वो आता नहीं है। पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ाने आता है, लेकिन नेगेटिव ऊर्जा खत्म करना आता नहीं है।
तो इस तरह समस्या होती है। तो घर में जो नकारात्मक वाइब्रेशन है उसको खत्म करना आता नहीं है तो समस्या बनी रहती है। तो उन आत्माओं को हम परमात्मा सम्मान का अभ्यास बताते हैं, और जिससे उनका स्वयं के नेगेटिव ऊर्जा और घर का ओरा पूरा नेगेटिव ओरा पूरा क्लीन हो जाता है, और वहां पर सुख शांति आने लग जाती है, जीवन में उन्नति होने लग जाती है, उनको अच्छा महसूस होता है। तो इस तरह से अभ्यास मैं दूसरों को देने लग गया। जब इतना अच्छा है, जब इस ऊर्जा का जब हमको प्राप्त प्राप्त हुआ कि इस सामान का ऊर्जा चेकिंग करने का, तो मैं सोचने लग गया कि दूसरों की मदद करते रहना है बोल के। फिर मैंने 11 से 12 बजे एक घंटा का समय को भी भाई बहन चेकिंग करा सकता है, और उनको मैं सोल्यूशन देने लग गया हर सामान परमात्मा सामान द्वारा कैसे सोल्यूशन कर सकते हैं। तो कई भाई बहनों के सबसे अच्छा उनको ये लगता है कि ऊर्जा चेकिंग करने वाला भी तो कोई है नहीं। जैसे जैसे हम भोजन बना रहे हैं, लेकिन बाबा भोग स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे किसी को पता ही नहीं है। योग कर रहे हैं, लेकिन योग लग रहा है नहीं लग रहा है वो भी पता नहीं है। तो बहुत सारी जानकारी उनको देते हैं, जिससे जिनसे उनका मार्गदर्शन बहुत आसान हो जाता है, और आसानी से हर प्रकार के सोल्यूशन कर लेते हैं। तो इस तरह से करने से क्या होता है, उनका ओरा जैसे जिस कई भाई बहनों का ये आता है कि हम बहुत योग कर रहे हैं, सामान का अभ्यास कर रहे हैं, फिर भी उनको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, जो सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो उनको ये चीज बताना पड़ता है कि भैया आपका ओरा ब्लॉकेज है। ओरा ब्लॉकेज का मतलब ये होता है कि आपके पाप कर्मों का प्रभाव पड़ रहा है, आपके पुण्य को ऊर्जा पाप कर्म प्रभाव के कारण वो दब जा रहा है, वो बाहर जा ही नहीं रहा है, तो वो रिटर्न होगा नहीं ना। जैसे सूर्य कितना भी प्रकाशमय हो, जब बादल छाते हैं तो प्रकाश की जो ऊर्जा रुक जाती है। जैसे पानी का पाइप है, अगर पानी के पाइप में अगर कचरा अगर फंस जाता है, तो भाई वो तो प्रेशर जाएगा नहीं, बाहर निकलेगा नहीं वो चीज। कितना भी प्रेशर रहे, लेकिन कचरा जम जाएगा तो बाहर आता नहीं है। तो मेहनत बहुत ज्यादा है, सफलता कम मिलेगी। तो उन ओरा को ब्लॉकेज को दूर करना हम उनको सिखाते हैं, और आसानी से वो कर लेते हैं, जिससे उनका जीवन बहुत ही मतलब उनकी ऊर्जा भी स्थिति भी बहुत अच्छी हो जाती है, और हर कदम में उनको सफलता भी मिलने लग जाता है। तो ये सम्मान का अभ्यास जो है छोटा सा अनुभव है। तो ये अनुभव बस शेयर करना था आपको। ओम शांति।